नमोस्तु चरश्री। अमित जैन मॉडल टाउन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि पुरुष और महिलाएं दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, मुंह जूठा करते रहते हैं। तो हम पुरुष और महिलाओं को कितने ग्रास प्रमाण आहार करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चरश्री। जीवन स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, इसके लिए व्यक्ति को अपना जो है नियमबद्धता से भोजन आदि करना, कितना करना, कैसा करना, कब करना, कहाँ करना, इन सब बातों का बहुत ज्ञान होना चाहिए। अभी आपने यहाँ पूछा कि पुरुष को और महिलाओं को कितने ग्रास प्रमाण भोजन करना चाहिए। आगम में आया है कि पुरुष को 32 ग्रास और महिलाओं को 28 ग्रास प्रमाण भोजन करना चाहिए। अब एक ग्रास कितने का होता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। 1000 चावल से जो चीज़ बनती है, 1000 चावल से जो चीज़ बनेगी वो 1 ग्रास कहलाएगा। कितना ग्रास कहलाएगा? अब आप लोग देख लेना कि 1000 चावल से क्या बनता है। देखो, जैसे जैसे हाइट बड़ी होगी चावल की भी हाइट कम हो जाएगी, जैसे जैसे हाइट बड़ी होगी तो उनकी भी बड़ी हो जाएगी। ये काल के परिवर्तन में सब चलता रहेगा। अभी तो हमको ये लगाना है कि जो मौजूद में हमारे पास चावल हैं, उन 1000 चावल से जो आपका अनाज बनेगा, जो भी भोजन बनेगा, वो आपका 1 ग्रास कहलाएगा। ग्रास उसी को कहते हैं, 1000 चावल से बनी हुई चीज़। पहले हमारे लोग चावल ही लेते थे। चावल का जो भोजन है मन को स्वस्थ रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। गेहूं जो है वो शरीर की स्वस्थता के लिए ठीक नहीं है। गेहूं तो नुकसान ही करता है। और कहते हैं इतिहासकार कि जो गेहूं है वो हमारे भारत देश का भी नहीं है। इसका जो इतिहास जो है गेहूं का, वो लगभग 1500 या 2000 वर्ष यहाँ का मिलता है भारत का। इसके पहले का यहाँ का नहीं मिलता है, अन्य देशों से आया हुआ है। यह गेहूं जो है बहुत नुकसान करता है। ये हमारी आंतों को खराब करता है, पेट को खराब करता है। चावल नहीं करता है। चावल सुपाच्य होता है, बुद्धि बढ़ाता है। और कहते हैं कि इसका जो माड़ है इतना फ़ायदेमंद होता है कि पेट को साफ करता है। पेट साफ हुआ तो सारी बीमारियां साफ हो जाती हैं। इसलिए चावल जो है बहुत पौष्टिक होता है और चावल बहुत हल्का फुल्का होता है, तो हमें साधना में कोई दिक्कत नहीं जाती है। इसलिए हमारे भारत का जो आहार यदि है तो वो चावल है। सारे तीर्थंकर जो हैं वो चावल की खीर तो ही खाते हैं, चावल की खीर से अपनी पालना करते हैं, गेहूं आदि से नहीं करते। गेहूं का है ही अपने भारत का ही नहीं है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, लिखा है, आप पढ़ लेना नेट आदि में। तो ये जो चावल है 32 ग्रास कि चावल बनाना है आपको, आप कितने ग्रास खा पाओगे? 4, 8, 10, 12, इससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे। जो स्वस्थ व्यक्ति, और ये अस्वस्थ व्यक्ति के लिए 32 ग्रास नहीं है, अस्वस्थ व्यक्ति तो 100 ग्रास खा जाए। ऐसे व्यक्ति जो है 25-50 रोटी खा जाते हैं, ये भूखमरे लोग हैं, ये स्वस्थ लोग नहीं हैं। स्वस्थ लोगों की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रगति स्वस्थ है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति की प्रगति की व्यवस्था है कि उसे 32 ग्रास से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जल ग्रास में नहीं आएगा, पेय पदार्थ ग्रास में नहीं आएगा, चावल से बनी जो चीज़ है वही ग्रास में आएगी। हमारे यहाँ पर मोटा अनाज खाने की पद्धति है, हल्का अनाज खाने की पद्धति नहीं थी। बाजरा है और ये अब मक्का है, चने हैं आदि, ऐसे अनाज जो है शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं। और चावल तो बहुत ही अच्छा भोजन है जिसको हमारे साधना में साधक बनता है। तो महिलाएं लोग 28 ग्रास, पुरुष लोग 32 ग्रास। और उसमें भी कितना खाना है? 2 भाग खाना है। पेट के 4 भाग बनाओ, 4 हिस्से। कोई चाकू से मत बना लेना, अपने ही बना लेना, भाव से देख लेना कितना अनुभव करके। 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग खाली, 1 भाग खाली। यदि इस प्रकार से आहार होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थता बनी रहेगी, आरोग्यता बनी रहेगी और हमारी साधना भी सही तरीके से चलती रहेगी। नमोस्तु चरश्री।
कुमारी श्रेया जैन औरंगाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम तीर्थ क्षेत्र आदि की मिट्टी के कलश रखते हैं, तो हमें घर में और प्रतिष्ठान में किस तरह से रखने चाहिए ताकि वह शुभ हो? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुते श्री। तीर्थ क्षेत्र पवित्र क्षेत्र कहलाते हैं, हमारे श्रद्धा के क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसा वह स्थान जहाँ पर हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने घोर घोर तपस्याएं की हैं, घोर उपसर्ग सहन किए हैं, घोर परिशह सहन किए हैं, जहाँ का वातावरण उनकी तपस्या से पवित्र हो गया है। एक एक कण जो है बड़ा पूजनीय हो गया है, बड़ा पावन हो गया है, जो एक एक कण जो है आदरणीय हो गया है, नमस्करणीय हो गया है। ऐसा पवित्र स्थल की जो धूल है, जो मिट्टी है, आप अपने घर में लेके आते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको लाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कहूँगा, यदि लाना ही है तो आप चोरी करके मत लाइए, क्योंकि वो पहाड़ आपका नहीं है। पहाड़ वो तीर्थ जो वहाँ की कमेटी है, वहाँ के जो संरक्षण कर रही है, वो उनका पहाड़ है, वो उनके संरक्षण में है। आप जो है उनसे पूछ करके, वहाँ स्थानीय लोगों से पूछ करके वह मिट्टी आदि लेके आएँ, और लेके भी आएँ तो किस लिए लेके आएँ? घर में रखने के लिए नहीं। आपका यदि कोई मकान बन रहा हो, दुकान बन रहा हो, या फिर जो है मंदिर बन रहा हो, कोई तीर्थ बन रहा हो, तो उसमें आप ईशान कोण में, जहाँ देवता का स्थान होता है, जहाँ पर आप प्रार्थना रूप मनाएंगे, जहाँ पर आप सामायिक रूप मनाएंगे, जहाँ पर आप स्वाध्याय का कक्ष बनाएंगे, जहाँ पर आप साधना का स्थल बनाएंगे, जहाँ पर आप जाप का, तप का स्थल बनाएंगे, जहाँ आप साधना कर सकें बैठ करके, उस स्थान में ईशान कोण में जो है उस मिट्टी को डाल देना चाहिए, जिससे वह ऊर्जा आपको मिलती रहे, आपको वह याद दिलाता रहे, वो तीर्थ याद दिलाता रहे, वो संवेद शिखर, वो गिरनार आपको याद दिलाता रहे, जहाँ से भगवान का मोक्ष हुआ है, जहाँ से एक आत्मा जो है अपने पुरुषार्थ के बल से परमात्म पद को प्राप्त हुई है, वो आपको याद दिलाए। वो ऊर्जा आपको उपवास की तपस्या और साधना आराधना करने के लिए संबल बने। इसलिए आपको जहाँ बाथरूम बन रहे हैं वहाँ नहीं डालना है, जहाँ आप सोंगे वहाँ नहीं डालना है, जहाँ आपका प्रेयर रूम होगा, प्रार्थना रूम होगा, सामायिक रूम होगा, स्वाध्याय रूम होगा, कक्ष होगा, वहाँ पर आपको ये मिट्टी जो है डालना है। और उस मिट्टी के प्रभाव देखिए फिर आपके जीवन में कितनी सुख, कितनी शांति, कितनी समृद्धि आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से उस पवित्र स्थल की मिट्टी लेकर आएँ तो घर में न रखें, तिजोरी में न रखें, प्रतिष्ठान में न रखें, दुकान में न रखें, उसके क्या फ़ायदा? उसको तो वहाँ पे ज़मीन की चीज़ ज़मीन में ही डाल दी जाए, और फिर वहाँ की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और फिर आपको वह ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार का उसका सदुपयोग करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।